चलिए बच्चों, तो ये था आपका चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वैसे नाम से क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? केमिकल फॉर्मूला से है ना, नंबर नहीं, केमिकल पढ़े हो गए, केमिकल फॉर्मूला हो गया। यस, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर का मतलब गुड़िया का कार्बन इतने हैं, हाइड्रोजन इतने हैं, तो उनका नंबर है ना गुड़िया, मैं समझ जाता हूँ। फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Functional isomers are those in which chemical देखो मत पहले सुनो। Functional isomers are those in which two or more compound having same chemical formula but different functionalities, and the phenomena is called functional isomerism. Functional isomer ये होते हैं और ये phenomena functional isomerism कहलाता है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, उन्हें फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कुछ गलत हो गया हमने? सही है ना? ओके, हाँ जी। चलिए बच्चों अब जरा देखते हैं, इसका एग्जांपल करते हैं। उससे पहले ना आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर थोड़ी है तो कोई बात नहीं, ये आइसोमेरिज्म करने के बाद आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। मैं इसकी भी गारंटी देता हूँ। ओके, ये अगर अच्छे से किया तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप यहां लिख देता हूं, जैसे एल्डिहाइड। ठीक है, दोनों साइड कार्बन लगे हों, कीटोन, राइट। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR शाबाश, एस्टर, एस्टर राइट है, ईस्टर जो आप बोल रहे हो, एस्टर बोलते हैं वैसे है। ओके, ROR ईथर, ये एस्टर है, ये ईथर है, राइट। NH2 अमाइन, राइट। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब देखते हैं। देखो बच्चों, एक एग्जांपल करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। पहले एक चीज, हाइड्रोजन मत गिनना, हाइड्रोजन मत गिनना। कार्बन देखो दोनों में कितने? 3 4 है, 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक पाई बॉन्ड, है ना? 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड, तो हाइड्रोजन सेम। चलिए ये देख लो, हाइड्रोजन सेम है। कैसे? इसका फॉर्मूला है C3H6O। इसका फॉर्मूला देखो, कितने कार्बन? C3H, 3 2 5 और 1 6, राइट। ओके, और आगे चलते हैं। इन दोनों कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है, आप मानते हो, पर दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये भी मानते हो। दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, राइट, ये भी आप मानते हो। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चर के तो बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से कौन सा है? क्या ये चेन है? नहीं। क्या ये पोजीशन है? नहीं, क्योंकि पोजीशनल आइसोमर वो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जहां तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, सर इसे कीटोन कहते हैं। C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन लगा है, और जब C डबल बॉन्ड O के एक साइड H लग जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। डाउट तो नहीं है? राइट। तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ओके, तो इन आइसोमर को हम फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल। ये बताओ भैया, ये बताइए। CH3 CH डबल बॉन्ड, जल्दी से बताओ, इसमें कितने कार्बन है? 3, एक ऑक्सीजन है, एक पाई बॉन्ड है। इसी के जैसा होगा, फॉर्मूला अलग होगा। प्लीज गिनना बताइए। इसी के जैसा होगा। क्या देखा इसमें आपने? 3 कार्बन। क्या देखा आपने? एक ऑक्सीजन। क्या देखा? इसमें भी तो ऐसा ही मामला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन कार्बन कहीं पे भी। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है। इसका फॉर्मूला देखोगे C3H6O, ठीक है, H6O। ओके, अब इन तीनों को देखिए, क्या ये तीनों आइसोमर है? यस।
C3H6O, 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 बट स्ट्रक्चर सीओ के अलग अलग है, राइट। ये कौन से आइसोमर है सर? ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये अल्कोहल, तो ये फंक्शनल आइसोमर है। इन तीनों का केमिकल फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, राइट। स्ट्रक्चर अलग अलग है बट स्ट्रक्चर क्यों अलग अलग है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट? फंक्शनल आइसोमर्स। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। कुछ बच्चे भूल गए होंगे, उन्हें दोबारा याद दिलाओ। आइसोमर्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चर को फर्दर अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। ये हमारी तीसरी टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं। हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म चल रहा है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। जल्दी से एक बात बताओ, मैं एक और कंपाउंड लिखता हूं और बताना क्या ये आइसोमर होंगे? नो, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1, राइट। केमिकल फॉर्मूला सेम कैसे हो सकता है? या तो 2 ऑक्सीजन आ गए, ओके। कुछ बच्चे क्या देखेंगे? 3 कार्बन। कुछ बच्चे क्या देखेंगे? 1 पाई बॉन्ड। वो ये नहीं भूल जाएंगे कि ऑक्सीजन भी तो सेम होने चाहिए, राइट। वो अलग अलग है, तो ये और ये आइसोमर नहीं है, राइट। आइसोमर नहीं है, ओके। यानी अगर मेरे पास कहीं पे एक मॉलिक्यूल है और उसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है सिर्फ एक, तो वो एसिड के साथ आइसोमेरिज्म शो, मैं रिपीट करता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। अगर मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक OH ग्रुप है, सिर्फ एक OH ग्रुप है, राइट, और एक दूसरा मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, तो ये दोनों कभी नहीं हो सकते, ठीक है, राइट, राइट। चलिए बच्चों, चलिए, तो ये आपके पास है। तो और एग्जांपल करते हैं इसके फंक्शनल आइसोमेरिज्म के, और आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स लिखते हैं इसके। ये आपके पास एसिड है, राइट। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। पहले तो बताइए ये क्या है? गलत क्या है? COO एस्टर है। ये क्या है? ये एसिड है और ये एस्टर है, राइट। ये एसिड है और ये एस्टर है। कार्बन देखो, ऑक्सीजन 2, पाई बॉन्ड 1, हाइड्रोजन पक्का C, राइट। क्या ये आइसोमर है? यस सर। क्रिस मकर पक्का C, राइट। 6, 3 2 5 और 1 6, राइट। अच्छा, ये कौन से आइसोमर है? having same chemical formula but different functions, ये functional isomer समझते हैं, ओके। तो ये होते हैं functional isomer। और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। ये बताओ ROR ROH, ये को क्या है? ये ईथर, राइट। ईथर एस्टर, कंफ्यूज नहीं होना। RCOR एस्टर, ROR क्या ईथर और अल्कोहल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? नहीं, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, बट इन जनरल सोचो, इसमें पहले से हाइड्रोजन आ जाता है, कर सकते, बड़ी आसानी से करेंगे, बड़ी आसानी से करेंगे यार। ऑक्सीजन सेम है, पाई बॉन्ड ना ईथर में होता है, तो बड़ी आसानी से आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखिए जैसे ये आपके पास CH3O CH3 ईथर है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, कोई पाई बॉन्ड नहीं। CH3 CH2OH, कार्बन सेम है, 2 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन सेम है, पाई बॉन्ड दोनों में नहीं। हो गए आइसोमर। कौन से आइसोमर है? एक ईथर है तो दूसरा अल्कोहल, एक ईथर है तो दूसरा अल्कोहल है, तो ये हमारे फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो कीटोन एल्डिहाइड बड़ी नहीं आया, दोबारा रिपीट करना है। कीटोन और एल्डिहाइड बड़ी आसानी से आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कीटोन और एल्डिहाइड।
राइट, कीटोन और एल्डिहाइड। ईथर और अल्कोहल बड़ी आसानी से आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एसिड और एस्टर, वो H को हटाकर वो R वहां से यहां जोड़ दिया आपने भाई, यहां अरे बहुत सारे कार्बन थे, यहां से हटाकर आपने H को हटाकर यहां जोड़ दिया, तो सब कुछ तो सेम रहा। तो एसिड और बोलो यार, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा यार, असीम यार क्या कर रहा है, जवाब दे यार। ये एक बड़ी चेन है इस साइड, राइट। मैं इस कार्बन, एक कार्बन को यहां से तोड़कर यहां लगा देता हूं, क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो एसिड से ईथर बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, राइट। तो ईथर और एस्टर, ऐसे तो कोई भी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, कोई भी, जैसे अल्कोहल और एसिड भी कर सकते हैं। सर कैसे, अरे बड़ी आसानी से करेंगे, जरा देखो, या देखो जैसे ये है, अब ये है, ये एस्टर है, इसको मैं अल्कोहल का एक आइसोमर बनाता हूं, 3 कार्बन लिख दिए मैंने, एक पाई बॉन्ड लगाता हूं, ठीक है, इस साइड OH, इस साइड OH। अब देखो इन दोनों में सब कुछ तो सेम है, क्या सेम है, कार्बन सेम है 3, ऑक्सीजन सेम है 2, और एक पाई बॉन्ड सेम है, तो पक्का ये एक दूसरे के। तो मेरा कहने का मतलब आइसोमर्स किसी से भी किसी को बनाया जा सकता है। अल्कोहल और एस्टर भी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बट बड़ी आसानी से अल्कोहल है, अल्कोहल आते हमारे दिमाग में आया, वहां एक OH, अल्कोहल आते ही हमारे दिमाग में आता है वहां एक OH, राइट। अब अल्कोहल और एसिड आइसोमेरिज्म दिमाग में आएगा, नहीं यार, एसिड में 2 होते हैं और अल्कोहल में 1, तो बड़ी आसानी से तो नहीं हुआ ना। सामने वाला कहता है नहीं, उस अल्कोहल में 2 है, उस अल्कोहल में एक पाई बॉन्ड भी है, तब कहीं जाकर एसिड और अल्कोहल में आइसोमेरिज्म होगा, नहीं आया समझ में। और दूसरी कंडीशन क्या है, अल्कोहल और ईथर बड़ी आसानी से एक को हटाकर दूसरे की जगह जोड़ना है, पाई बॉन्ड कोई से में नहीं होता, नहीं आया समझ में। सर कहना क्या चाहते हो, कुछ आइसोमेरिज्म बड़ी आसानी से 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच एस्टेब्लिश हो जाते हैं, बड़ी आसानी से। तो बड़ी आसानी से होने वाले आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं एल्डिहाइड और कीटोन, बड़ी आसानी से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड एक को हटाकर सिर्फ यहां जोड़ना है, नहीं आया समझ में, राइट। अब जरा देखो कीटोन और एसिड, वो तो जाएगा बट इतनी आसानी से, बड़ी अच्छी, तो ये आइसोमेरिज्म बड़ी जल्दी शो करेगा, राइट। ये किसके साथ, एसिड के साथ, अल्कोहल समझ में आया, नहीं आ रहा है, कि कोई भी आपको आना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल दे दो और कहे इसका आइसोमर बनाओ, फंक्शनल आइसोमर बनाओ, तो फटाफट इसमें 2 है, इसमें ये है, चलो इसको O को यहां लगा देते हैं, एक पाई बॉन्ड आ रहा है, चल बीच में कहीं पाई बॉन्ड, ये ले, सामने वाले कैसे बना कर दे दो। किसी का आइसोमर किसी में भी बदला जा सकता है, बट बड़ी आसानी से ईथर, अल्कोहल, एस्टर, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, ओके, एल्डिहाइड, कीटोन, एक कार्बन को हटा के दूसरी जगह लगाना है, आइसोमर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हाँ यार वो बड़ी जल्दी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑलमोस्ट सेम होती है स्ट्रक्चर। तो ये था बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म, डन, इंपॉर्टेंट है ये, इसकी काफी चर्चा होगी आगे भी, ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद है हमारे पास कौन सा, मेटामेरिज्म। अमाइन भी आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब देखो जैसे मैं 2 फंक्शनल ग्रुप लिखता हूं, देखना कोई अमाइन और अमाइड, ठीक है, अमाइड ये अमाइन है, अमाइड, राइट। अब अमाइन और अमाइड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, हाँ मतलब हाँ पर कर सकते हैं ना। जैसे मैं कहूं कि आप जल्दी से कोई भी 2 मॉलिक्यूल ऐसे लिखकर दिखाओ जिसमें एक में अमाइन हो और एक में अमाइड, जल्दी से। तो आपने क्या किया, जल्दी से करने के लिए 4 कार्बन लिख दिए फटाफट। अच्छा अमाइड क्या होता है, CONH2, तो एक तो अमाइड बना दिया, राइट। फिर दूसरे में कितने कार्बन लिखोगे इसका आइसोमर बनाने के लिए, अच्छा ठीक है 4। अच्छा NH2 था, एक साइड NH2 लगा दिया, अच्छा O भी है, एक साइड OH लगा दिया, राइट। पाई बॉन्ड है, दैट्स इट, आइसोमर तैयार हो गया।
हो गया ना, राइट। ये अमाइड है, ये अमाइन है और एक अल्कोहल है। आपको क्या देखना है? कार्बन, उसके अलावा कोई दूसरी ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो वो, और तीसरे पे वो सेम करने हैं और आइसोमर तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये तो ऐसे तो आइसोमर्स हर कोई बना सकता है एक दूसरे के, राइट, एक दूसरे के बना सकता है, बट क्योंकि NH2 ग्रुप हमें कम ही देखने को मिलता है, हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। इसको कार्बोनाइल कहते हैं, जो एल्डिहाइड में होता है, जो कीटोन में होता है, जो कार्बोनिक एसिड में रहता है, जो ईथर में नहीं, एस्टर में होता है, जो एसिडिक एनहाइड्राइड में होता है। तो C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप हमें केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हम इतनी देर से C डबल बॉन्ड O के इर्द गिर्द घूम रहे थे और NH2 की बात हमने कम की। ठीक है गुड़िया, राइट। हालांकि NH2 भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, नहीं आई बात समझ, राइट। उसकी बात इसलिए थोड़ी कम की हमने, बट मेटामेरिज्म में हम उसकी बात करेंगे, उसमें उसका जिक्र आता है। चलिए बच्चों, तो ये नेक्स्ट हमारे पास है मेटामेरिज्म। बड़ा आसान सा है मेटामेरिज्म, उतना समझने वाला है। सबसे बड़ा जो है वो फंक्शनल ही होता है। फंक्शनल अगर समझ में आ गए तो सारे आइसोमेरिज्म समझ में आ गए। स्ट्रक्चरल चलिए देखिए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बहुत आसान है ये मेटामेरिज्म। देखिए मेटामेरिज्म क्या होता है? C डबल बॉन्ड जिसको आप कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, कार्बन, ओके, ईथर जिसको आप ROR कहते हैं, ठीक है, एंड अमाइन। अमाइन कितने तरह के होते हैं पता है? अमाइन NH2। शाबाश गुड़िया, क्वेश्चन पढ़ने के लिए। या अमाइन 3 तरह के, राइट। देखो जैसे CH3NH2 ये अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन। देखो CH3 ये भी अमाइन। मैं रिपीट करता हूं एक इंटरेस्टिंग बात कि NH2 का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन। बट NH2 के अलावा NH अगर वहां है तो भी वो अमाइन ही है। N CH3 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 तो भी ये अमाइन ही है। ये अलग बात है जब हम या हमसे कोई पूछता है कि अमाइन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम एक ही जवाब देते हैं NH2। बट द फैक्ट इज दैट अमाइन वो भी है और उसके अलावा भी होते हैं, राइट। ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, ये टर्शियरी अमाइन। एक बात इसके साथ साथ हम एक बात जरूर करते हैं, हमेशा जब भी अमाइन की बात आएगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, अब साफ देख रहे हो फर्क क्या है तीनों। अच्छा ये चेन कितनी लंबी क्यों ना, ये प्राइमरी ही है, राइट। आप ये नहीं कहोगे 2 कार्बन आ गया तो ये सेकेंडरी हो गया। डायरेक्टली अगर 2 कार्बन अटैच है तो ये सेकेंडरी है, अदरवाइज चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो ये उतना ही लगेगा, मतलब सेकेंडरी, टर्शियरी या प्राइमरी रहेगा। अच्छा जब भी अमाइन की बात आती है हम अल्कोहल की भी बात करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं। जरा देखो, जिस कार्बन पे OH अटैच है, अल्कोहल क्या होते हैं? OH होते हैं। जिस कार्बन पे OH अटैच होगा उससे कितने कार्बन अटैच है वो डिसाइड करेगा कि वो कैसा अल्कोहल है। जैसे J, अगर आप मुझसे पूछो ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं जैसे CH3 CH2 OH, अपनी दारू की बात करूं, दारू कैसा अल्कोहल है? समझ में आया? जिस कार्बन पे OH अटैच है उससे 1 कार्बन अटैच है। बट अमाइन देखते टाइम हम ऐसा नहीं करते। अमाइन देखते टाइम हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है। अल्कोहल देखते टाइम हम ये देखते हैं कि जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, राइट। ओके सर बात क्यों की? क्योंकि दोनों में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का जिक्र आता है और दोनों में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखने का तरीका अलग अलग है। इसलिए हम जब अमाइन की बात आएगी कि ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, तब हम बात करेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल है, राइट। ये कैसा अल्कोहल है? जिस कार्बन पे OH अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच है। ये कैसा अमीन है? सेकेंडरी, क्योंकि N से 2 कार्बन अटैच है। ठीक है बच्चों, फर्क पता लगा? अमाइन और अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होते हैं, वैसे ही अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। बट प्राइमरी वाले को प्राइमरी कहने का तरीका अल्कोहल का अलग है, अमाइन का अलग है। डन? गुड आउट है, राइट। तो ये बात है, ये बात है।
चलिए, तो अमाइन 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जब आप 12वीं में हो जाओगे तो क्वाटनरी अमाइन भी आपकी जिंदगी में आएगा। क्वाटनरी अभी नहीं आएगा, नहीं, कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं मिला। अभी डिपेंड करता है वो किस मीडियम में, राइट, किस मीडियम में। दूसरी बात, जिस मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हो वो इंटरमीडिएट नहीं है, इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट। तो वहां आप ये नहीं बता सकते कि ओके ये कार्बोकेटाइन या वैसे नहीं, ओके वो कुछ और होगा। हाँ, वो बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट अलग। अब मेटामेरिज्म क्या है? मेटामेरिज्म तो अभी आपने देखा C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल, ईथर, वैसे आपने अमाइन देखा। मैं आपको सेकेंडरी अमीन से मिला रहा हूं, सेकेंडरी अमीन, ठीक है? नो सर, टर्शियरी हो गया, अल्काइल अल्काइल अल्काइल, कार्बन कार्बन कार्बन, आर का मतलब कार्बन की कौन चेन? यस सर, ये तो टर्शियरी हो गया, तो H लगा दे। डन, ये सेकेंडरी। ओके, चलिए अब मेटामेरिज्म क्या है? मेटामेरिज्म क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अराउंड जो नंबर ऑफ कार्बन की चेन है वो अलग अलग हो बट केमिकल फॉर्मूला सेम। आशु आगे नहीं, सब सही है ना? हाँ जी, देखो देखिए, गुड़िया कह रही है सर कहाँ गए थे, पेरेंट्स आए सर, 2 क्यों नहीं आए? पेरेंट्स लेक्चर चला रहा था। ओके, आर यहाँ देखो, आर यही कुछ टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ेगा शादी। ओके, आर जरा यहाँ देखो प्लीज, हसीन, ईथर की बात करते हैं। मैं आपको 2 ईथर दिखाता हूँ, 2 ईथर, CH3 CH2 O CH2 CH3। इसके अलावा 2 कार्बन यहां है, 2 कार्बन यहां, ठीक है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 O CH3। दोनों में क्या फर्क है? जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना। किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अराउंड when the number of carbon atoms are different, but chemical formula is same, that is called metamerism। दोबारा से बात करते हैं, जब किसी ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग होंगे, 2 इसमें बट केमिकल फॉर्मूला सेम, तो वो मेटामर्स कहलाते हैं, ठीक है? ये एक दूसरे के मेटामर, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, ईथर ईथर, दोनों ईथर ही है, राइट, बट किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें अलग है, इसमें अलग है, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, हिमांशी अलग अलग होगा। आपको क्या दिखे? आपको 4 कार्बन दिखे, आपको हाइड्रोजन दिखे और 1 ऑक्सीजन दिखा, पाई बॉन्ड सेम है ना? तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, ठीक है? तो मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स व्हेन around a particular group number of carbon atoms are different but having same chemical formula, that is called मेटामर्स। कुछ नहीं है, बट मैंने ये नोटिस किया जो मेटामेरिज्म है कुछ नहीं, बट क्वेश्चन हर कंपटीशन टेस्ट में आ जाता है। इसमें कंपटीशन टेस्ट में मेटामेरिज्म पे क्वेश्चन वो देगा, जैसे कहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटामेरिज्म शो करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं शो कर सकता क्योंकि वो तो फर्स्ट, शाबाश, वो तो हमेशा चेन के एंड में रहेगा। मेटामेरिज्म कौन शो करेगा? जो बीच में आ जाए, अमाउंट अलग अलग, कीटोन शो करेगा, कीटोन शो करेगा, बीच में आता है, तो इस साइड अलग कार्बन है, इस साइड अलग कार्बन है, राइट। अमीन शो करेगा, बीच में आता है, सेकेंडरी अमीन, इस साइड अलग कार्बन, इस साइड, राइट। उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता नहीं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में तो कभी कभार क्वेश्चन आता है ट्वेल्थ में, ओके, बट कंपटीशन में आता है कि इनमें से कौन सा मेटामेरिज्म शो करेगा। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामर्स किसे कहते हैं? when around a particular group number of carbon atoms are different but chemical formula is same, that is called metamers and the phenomena is called metamers। then okay चलिए समझा क्या? बट तो अब तक हम कितने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के पार्ट पढ़ चुके हैं? 4। पोजिशनल, सॉरी चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, राइट। नेक्स्ट आते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टोटोमेरिज्म। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म देखिए,
टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट है टोटोमेरिज्म। देखिए थोड़ा सा बकवास सा है। टोटोमेरिज्म में क्या होगा देखिए ये मेरे पास है पहले इसे इनोल कहते हैं। इनोल मैं आपसे पूछूंगा कल बच्चों कि इनोल क्या होता है। इनोल क्या होता है? इनोल दो वर्ड से मिलकर बनाया गया, राइट। ई नाम आते हैं और ओल। जब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसी पे OH ग्रुप लगा है तो हम उस मॉलिक्यूल को इनोल कहेंगे। इनोल कोई नाम नहीं है, इनोल एक जमात है। जमात मतलब एक ग्रुप, राइट, ग्रुप। इनोल कोई नाम नहीं है, इनोल एक ग्रुप है। हिंदुइज्म, मुस्लिम इज नॉट ए नेम, इट्स ए नेम ऑफ ए ग्रुप, कम्युनिटी, राइट। ओके, जो एक पर्टिकुलर धारणा को फॉलो करते हैं वो हिंदुइज्म है। वो वैसे ही हर वो मॉलिक्यूल जिसमें जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसी पे OH लगा है तो हम उसे इनोल कहते हैं, ठीक है। ये इसका नाम इनोल है ना। इनोल बहुत सारे होते हैं और हर वो मॉलिक्यूल इनोल कहलाता है जिसमें जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो उसी पे OH, ठीक है। इनोल अनस्टेबल होते हैं या बाहर में जाए अनस्टेबल या स्टेबल, मुद्दे पे आते हैं। इनोल जहां बनता है वहां एक बात होती है, देखना समझना, थोड़ी देर बाद अपने नोटबुक में भी लिखना है बात, पर पहले यहां समझो। ये है ये सिग्मा OH के बीच का, ये यहां, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटकर यहां गया, इस कार्बन मुश्किल बढ़ गई। क्यों? 5 बना रखेगा, ये लोग क्या गलती हो जाती है। इंसान क्या है, गलती होगा चलिए। तो ये यहां गया, ये यहां आते ही कार्बन 5 नहीं बना सकता तो ये पाई बॉन्ड को तोड़कर यहां भेज देता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन बड़ी आसान है। तो ये अब देखना इसका हाल क्या होगा। H सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O H, ठीक है। एक सेकंड, लोन पेयर नेगेटिव, H पॉजिटिव चला गया, सॉरी बॉन्ड यहां देखो, ये सपना सही है, पक्का ना? शिवानी चंचल जी कोई गलती हो तो बताना। देखो बढ़िया, ये इलेक्ट्रॉन H का था, ये इलेक्ट्रॉन O का, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो H का इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो H का हाल H पॉजिटिव हो गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, इसका इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आ गया, राइट। तो इस कार्बन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों नहीं बिगड़ा? एक आया और एक चला गया, बट इसके पास चला गया तो यहां नेगेटिव। इस नेगेटिव को देखकर H पॉजिटिव यहां आकर जुड़ जाएगा, CH3 H नहीं, ओके, सिंगल C, ठीक है। इसे टोटोमेरिज्म क्या होगा, कैसे याद रखें? जनरली आपको सिर्फ ये दोनों मॉलिक्यूल देखने हैं, ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, सिर्फ ये और ये देखो। टोटोमेरिज्म क्या होता है सर? कल मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे, दीपिका दी, मैं पूछूंगा टोटोमेरिज्म क्या है, तो आप कहना हाइड्रोजन का एक जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाना टोटोमेरिज्म। कोई डेफिनेशन नहीं रखनी, सीधी बात है। मैं पेपर चेक करूंगा, आप ये लिखना कि हाइड्रोजन का हटकर दूसरी जगह चले जाना उसी मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए। जैसे C2 जो भी है वैसा ही है, हाइड्रोजन उतने ही है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाकर जुड़ा है वो, राइट। तो आपको क्या लिखना है? हाइड्रोजन का एक जगह से हटकर टोटोमेरिज्म, बस, राइट। ओके, इसे कहते हैं टोटोमेरिज्म। एक लाइन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म, राइट। ये एक दूसरे के टोटोमर है। हाइड्रोजन यहां से यहां पे कहीं था, हटा, दूसरी जगह गया, दूसरी चीज बनी, राइट। जो दूसरी चीज बनी और जो पहले थी वो एक दूसरे के टोटोमर्स,
ठीक है, इन्हें जल्दी जल्दी में हम कहेंगे कि कौन सा टोटोमेरिज्म है, तो आप कहोगे इट्स अ इनोल एल्डिहाइड टोटोमेरिज्म। इनोल एल्डिहाइड टोटोमेरिज्म मतलब इनोल एल्डिहाइड में बदलना, इनोल एल्डिहाइड टोटोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? राइट, ये था सबसे टफ वाला, ये समझ में आ गया तो सारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। क्या नाम है इसका? इनोल एल्डिहाइड टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है? H का एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाकर जुड़ना टोटोमेरिज्म कहलाता है। अब आपको ये जोड़ना सीखना है, आपको ये सीखना है कि H वहां से कहां जाएगा, कहां जुड़ेगा, क्या नई चीज बनेगी। ठीक है, आपने एक बार ये लिख लिया। एक दूसरा मैं इनोल बना के दूं आपको, उसका कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, राइट, मैं इसी को यहीं छोड़ता हूं, कोई बात नहीं, गलती होगी कोई बात नहीं, बट जस्ट ट्राई योर बेस्ट। गलत होगा देखा जाएगा। मैं क्या बना रहा हूं आपको, क्या बना के दे रहा हूं? इनोल, और इनोल से फिर बताना है कि ये बनेगा। ठीक है, अलग सब सही चल रहा है भैया? ओके, चलिए यहां देखिए। टफ है, टफ है, मैं पहले बता दूं, ना आए तो रोना नहीं, किसी को नहीं आता है। ठीक है, पहले भी बताओ ये इनोल है या नहीं? जिस कार्बन पे उसी पे ऐसे इनोल। ठीक है, इनोल ट्राई करो क्या बनेगा। बताइए क्या बनेगा। जस्ट वही हाइड्रोजन दिखाना है जो हम निकालेंगे। या शाबाश शाबाश। अरे दिखा दीजिए, आपको सीधे यहाँ से आने। ठीक है, बिल्कुल सही, यस यस, शाबाश बच्चों। हाँ जी, अब ये H यहाँ से यहाँ जाकर जोड़ दो बस। शाबाश बना सपना। शाबाश, अनएक्सपेक्टेड सही बनाए। अच्छा यहाँ बात क्यों नहीं हुआ? अरे जब H यहाँ से टूटा तो एक और बनाओ। अरे इक्विलिब्रियम का साइन बना दीजिए। देखो हमने कौन सा साइन बनाया है? डिफरेंस इक्विलिब्रियम का। शाबाश, देखो इसे बना दिया। साइक्लोहेक्सेनोन बना।